नमस्कार दोस्तों। अगर हम इस ऊपर लिखी लाइन पर ध्यान दें तो ये यही कहता है कि एक अच्छे एडवाइज़र या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपने क्लाइंट से तभी कनेक्ट बना पाता है जब वो उसको उसकी नीड को समझकर और उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग ठीक से मैच कराकर उसे कोई पोर्टफोलियो रिकमेंड करता है। सो खैर ये एक ट्रुथ है यूनिवर्सल जिसे हम सब जानते हैं, मगर आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस छोटे से सेक्शन में। ये देखिए, help.armfintech.com पे आप अगर DDQ नाम से डालेंगे, help.armfintech पे DDQ के नाम से, तो ये देखिए यहाँ पे एक ड्यू डिलिजेंस क्वेश्चनर है जो एमफी आजकल अपने सारे एडवाइजर्स को, सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेज रही है। ऑब्वियसली अभी 100 करोड़ और उसके ऊपर वाले लोगों को, या फिर जिसकी 1 करोड़ से ज़्यादा की आमदनी 1 साल की है, उनको ऐसे 2-3 शर्त के हिसाब से अभी वो सेक्शंस को भेज रही है। लेकिन मैं ज़रा इस क्वेश्चन पे ध्यान इसलिए देता हूँ, वेदर आप डीडीक्यू में फॉल कर रहे हैं या नहीं, आज नहीं कल तो आप आएंगे ही ना। तो हम सभी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों को ये समझना ज़रूरी है कि हमसे ये रेगुलेटर चाहते क्या हैं। तो देखिए, एक रेगुलेटर का एक सवाल है यहाँ पे आपको। टू पॉइंट जस्ट अ सेकेंड, मैं सवाल आपका लाता हूँ। या 2.1 का ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि आप एग्जीक्यूशन करते हो कि आप एडवाइज़र हो, यानी आप एक डॉक्टर हो या दवाई की दुकान हो। तो ऑब्वियसली हम सब दवा की दुकान है, क्योंकि हम डॉक्टर अगर होते तो हमें एमबीबीएस की डिग्री दिखानी होती, यानी कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की सर्टिफिकेट हमें दिखानी होती। तो खैर, हम सब एमफी पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो हम लोग सब एग्जीक्यूशन ओनली कहलाएंगे, क्योंकि हम एडवाइजरी के लिए अभी सर्टिफाइड नहीं है और रजिस्टर्ड भी नहीं है सेबी के द्वारा। तो जितने अनसर्टिफाइड और अनरजिस्टर्ड लोग हैं आईए के, वो सब लोग एग्जीक्यूटर कहलाते हैं। और हम उसी बात को आगे लेके चलते हैं कि चलो, हम दवाई की दुकान है। तो 2.2 का क्वेश्चन है, प्लीज एक्सप्लेन द प्रोसेस फॉर सिलेक्शन रिकमेंडेशन ऑफ एमएफ स्कीम बेस्ड ऑन द इन्वेस्टर्स रिस्क प्रोफाइल। अब वेदर आपकी दवा की दुकान हो या आप डॉक्टर हो, क्वेश्चन यहाँ पे एमफी आपसे पूछ रहा है कि आप अपने कस्टमर को आखिर एसेट एलोकेशन देते कैसे हो, और या फिर वो खुद आके भी आपसे स्कीम मांगता है, तो आप कैसे समझते हो कि वो स्कीम उसके लिए सही है या नहीं है ना। तो दैट इज़ द की क्वेश्चन जिसका आज मैं एड्रेस करने वाला हूँ। और दूसरा सवाल वो आपसे बोलता है कि आप रिव्यू कब कब करते हो, अपने क्लाइंट का पोर्टफोलियो का रिव्यू कब करते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। यानी अगर आपने किसी को कोई दवा दी अपने दवा दुकान से, ऑफ कोर्स पर्ची के अगेंस्ट दी होगी, आपने कोई प्रिस्क्रिप्शन लिया होगा और उसके अगेंस्ट में दिया होगा, लेकिन उस दवाई का जो असर है, जो उसका मेडिसिनल इम्पैक्ट है, वो कैसा रहा, मतलब आपको ये पता करना भी ज़रूरी है। ठीक है। तो हम ये तीनों पॉइंट को आज कवर करने वाले हैं। पहला कि हम अपने दवा की दुकान में आने वाले लोगों को दवाई कैसे देते हैं, बिकॉज हम आईए तो है नहीं, हम इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र तो है नहीं, तो हम कैसे देते हैं। और दूसरा, हम जो दवाइयाँ देते हैं उसकी हम रिव्यू करते हैं कि नहीं, और हम जानते हैं कि नहीं उसका असर ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो चलिए, तो आज इस सेशन को मैं अगले 25-30 मिनट्स आप लोगों के नॉलेज के लिए और आपकी यूटिलिटी के लिए उस एरिया में ले चलता हूँ, जैसे जैसे हम फिंसिस, जिस सॉफ्टवेयर से हम बिलोंग करते हैं, फिंसिस ने क्या बनाया है अपने एडवाइज़र भाइयों के लिए अपने सीआरएम में, वो मैं दिखाता हूँ। तो चलिए, फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड यहाँ एक कस्टमर है, मतलब एक यूज़र है फिंसिस सॉफ्टवेयर का। तो मैं उस कस्टमर के, उस यूज़र के एडमिन सेक्शन में लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है। तो इन्फिनिटी फिनसर्व एक एआरएन रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है। देखिए, उसके मैंने एडमिन सेक्शन में लॉगिन किया। तो ऑफ कोर्स जो लोग फिंसिस यूज़र हैं वो तो इससे वाकिफ़ होंगे, एडमिन सेक्शन उनको दिख रहा होगा और समझ जाएंगे देखते ही कि ये कैसा है क्या है। बट जो लोग इसके यूज़र नहीं हैं, उनके लिए ये थोड़ी सी डेमोस्ट्रेटिव वीडियो हो जाएगी, या अगर आप फिंसिस सीआरएम यूज़ करेंगे तो आपको ये फीचर्स अंदर मिलेगी। खैर, ये फाइनेंशियल एडवाइजरी सेक्शन है, जहाँ पे देखिए क्लिक करना है मुझे यहाँ पे, रिस्क प्रोफाइल ऑफ ऑल माई इन्वेस्टर्स। अब ये जो पाई चार्ट है, ये आपको पूरे की पूरे रिस्क प्रोफाइल दिखाता है। इवन आपको देखिए ये सेक्शन दिखा रहा है कितने आपके रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट में है, कितने एग्रेसिव में है, कितनों की हुई है, कितनों की नहीं हुई है।
ये टोटालिटी में आपको ये पूरी चीज़ प्रेजेंट करता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से अगर आप जाके देखेंगे रिस्क प्रोफाइल नॉट डन, तो एटलीस्ट यू विल गेट टू नो ऑल द इन्वेस्टर्स एट ए गो जिनका रिस्क प्रोफाइल नहीं हुआ है। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि दवा की दुकान अगर आप चला रहे हैं तो कोई भी आदमी बिना प्रिस्क्रिप्शन का आपके पास नहीं आ सकता। एंड दिस इज द डायग्नोसिस मेथड टू गेट अ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन इज एक्चुअली एसेट एलोकेशन। ओके, तो यहाँ देखिए मैं देख रहा हूँ कि आपने पाया, मान लो एक व्यक्ति सर्च किया और आपने देखा अरे इसका रिस्क प्रोफाइल नॉट डन है। तो सर्च करके भी आप देख सकते हैं या टोटल देख सकते हैं। तो आपने भावना नाम से मैंने सर्च किया, मुझे दिखा इनका रिस्क प्रोफाइल नहीं डन है। तो चलो मैं किसी एक में रिस्क प्रोफाइल में क्लिक करता हूँ और उनका रिस्क प्रोफाइल यहाँ से क्रिएट करता हूँ। तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं एडमिन में कि आप अपने कस्टमर के रिस्क प्रोफाइल को क्वेश्चन आंसर के तौर पे भी कर सकते हैं, जो कि ये वाला एरिया है। यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो रिस्क प्रोफाइल खुद ब खुद आंसर दे देगी आप, कि आप कंजर्वेटिव हो, एग्रेसिव हो या मॉडरेट हो। बट अगर आप इस जगह पे क्लिक करेंगे तो आप स्ट्रेट अवे अपनी सिलेक्शन डाल सकते हैं कि मैं कौन सा रिस्क प्रोफाइल चुनना है। सो लेट्स फर्स्ट सी। तो मैं आपको एक सेक्शन लेके चलता हूँ और या फिर आप ये स्किप भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्किप कर दीजिए, आप सीधे गोल्ड बना लीजिए। बट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप किसी भी तरह के रिस्क प्रोफाइलिंग प्रोसेस को स्किप करें। तो चाहे कस्टमर अपने एंड से रिस्क प्रोफाइलिंग करे या आप उसके लिए बनाएं दोनों ही सूरत में मैं एक सैम्पल आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो फिलहाल मैंने ये दिखाया, देखिए सिंपल है। आपने क्लिक किया, आप चूंकि आप एडवाइज़र हो, आप जानते हो अपने कस्टमर के नेचर को, तो आप सीधे आप यू डोंट नीड टू पुट ऑल द आंसर टू द क्वेश्चंस। आप स्ट्रेट अवे इसमें से कुछ भी चेक करें। ये देखिए ये बन गया। और यहाँ जो आपकी रिस्क एसेट एलोकेशन सेट दिख रही है, ये जो इक्विटी कितना, डेट कितना, ये जो पाई चार्ट दिख रहा है ना आपको दिस वन, तो ये आपने एडमिन सेक्शन में जाके सेट किया होगा, वो आपको सेक्शन हम दिखा देंगे। बट फिलहाल ये देखिए यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल आ गया, मॉडरेट दिखा रहा है। और मॉडरेट में अगर आप कोई भी चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। खैर, अब मान लो एग्जांपल में रिस्क प्रोफाइल डन में किसी में चला जाता हूँ, जिनका डन है, जिनका हो चुका है, या तो उन्होंने खुद किया हो या आपने उनके लिए किया हो, तो उसमें से एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये भावना दिनेश है। तो चलो मैंने इस पर एक ईमेल आईडी डला हुआ है तो मैं इनका एक रिस्क प्रोफाइल देखता हूँ और ये यहाँ से मैंने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, ये तो ये आप चेंज भी कर सकते हैं, सेट एज रिस्क चेंज। तो अब देखिए ये पूरा जो यहाँ मॉडरेट दिख रहा था, अब हमने चूंकि ये एग्रेसिव में कर दिया तो पोर्टफोलियो की एसेट एलोकेशन भी बदल गई और यहाँ पे ये मेल भी चला गया। देखिए एक मेल भी चला जाता है कस्टमर को कि आपका रिस्क प्रोफाइल जो है वो बन गया है। तो और साथ में आपका जो वो है, जो मैंने उधर मेल बनाया था, आपने देखा ये इस केस में जो भावना को मेल आएगा कि आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडिफाइड हो गया है। ओके, और उस पहले वाले केस में जो मैंने बनाया था उसमें आपको चला जाएगा मेल के रिस्क प्रोफाइल बन गया है। मैं ज़रा एक सैम्पल दिखाता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। मेल यहाँ पे अपीयर हो रहा होगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि ये जो ये देखिए ये मेल है, ये मेल का फॉर्मेट है, इसी तरह लोगो लग के एक एडवाइज़र का लोगो लग गया, उसको बता दिया। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। ये देखिए भावना को ये आया, योर रिस्क प्रोफाइल हैज़ बीन मॉडिफाइड, और उनको आया होगा योर रिस्क प्रोफाइल हैज़ बीन क्रिएटेड, जिनका हमने पहले बनाया था। क्योंकि कल को अगर कोई मुकर गया, अगर आपके कस्टमर ने कहा नहीं नहीं तुमने मुझे गलत पोर्टफोलियो दिया, तुमने मुझे बताया ही नहीं था कि मैं एग्रेसिव में हूँ और क्या होता है एग्रेसिव वगैरह वगैरह। सो एमफी कहती है या सेबी के रेगुलेशन कहता है कि आपने कोई भी प्रिस्क्रिप्शन अगर उसे दी है, देन यू शुड हैव अ कंफर्मेशन ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम हिम कि बॉस इसके बियॉन्ड कुछ करोगे तो अनसूटेबल होगा। मैंने आपको सूटेबिलिटी का चार्ट दे दिया, बट इसके बियॉन्ड कुछ करोगे तो इट विल बी अनसूटेबल। So that is one. Second is this is the set asset allocation. आप यहाँ पे एक appropriate system यहाँ बना लेंगे, and you should really make that what is applicable in this, मतलब आप क्या देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन आप सेट कर सकते हो यहाँ से,
आप लोगों की अ, एक और यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो पाई चार्ट दिख रहा है, इस पाई चार्ट में भी आप चेंज कर सकते हैं और अपना एसेट एलोकेशन सेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन एरिया जहाँ से आपको सेटिंग्स करनी है। दूसरा एरिया अगर आप देखेंगे तो ये है आपका सेट इवैल्यूएशन रिव्यू मेथड्स। तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं कि आप 3 महीने का चाहते हैं कि 7 महीने का चाहते हैं, क्या चाहते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको ये रीसेट करके एक बार रख लेना होता है अपने सिस्टम के अंदर, सो दैट सिस्टम इसके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको रिमाइंडर देता रहेगा कि इस आपके क्लाइंट का आज इवैल्यूएशन ड्यू है, आज उसकी रिव्यू होनी चाहिए पोर्टफोलियो की। वो भी हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, और ये लॉग बन जाता है जितने भी लोगों का पोर्टफोलियो रिव्यू होता है ना, उसका एक लॉग बन जाता है। इसमें दिखा रहा है आज राहुल बागिया का ड्यू था, तो आपने इसको रिव्यू करा नहीं करा ये नहीं पता, बट सिस्टम आपको लॉग बना देता है कितने लोगों का आज रिव्यू ड्यू था। तो आपको कल को अगर आपने रिव्यू उधर से कंप्लीट कर लिया, ओवर ड्यू नहीं छोड़ी है, तो ये लॉग आपके लिए सबूत का काम करेगा कि देखिए भाई साहब, मैंने तो आपको एक रिस्क प्रोफाइल बनाया था और इतनी बार तो मैंने आपको पूछा भी, बताया भी कि आपका क्या प्रोग्राम है, क्या आप मुझसे मिलना चाहते हो, या आप रिस्क प्रोफाइल में कुछ चेंजेस चाहते हो। ये देखिए यहाँ पे जो डेट आपने सेट किया है रिव्यू का, उस डेट पे आपको रिमाइंडर खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। मैं खोलता हूँ ये सिस्टम, पोर्टफोलियो रिमाइंडर की तरह यहाँ पे सिस्टम खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये देखिए यहाँ पे लास्ट वाले सेक्शन में मैं देख रहा हूँ पोर्टफोलियो एवोल्यूशन थीम है, ये देखिए दिस वन, या दिस इज। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली आपके कस्टमर्स का, कौन कौन से कस्टमर का आज पोर्टफोलियो रिव्यू ड्यू है। तो पोर्टफोलियो रिव्यू तो सेकेंडरी है, पहले तो रिस्क रिव्यू बहुत ज़रूरी है कि कोई उसके रिस्क में बदलाव ना हो गया हो, या वो आपसे डर के ये ना कह रहा हो कि भाई इस झूले से मुझे उतारो, इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस हैं। तो ये रिस्क या पोर्टफोलियो रेड करने के लिए देखिए इसको सेंड नोटिफिकेशन भी जा सकता है। अगर वो देखिए यहाँ दिखा रहा है मोबाइल यूज़र है, ये एंड्रॉयड के है ना, और इसका टेम्पलेट आपके सामने यहाँ पे आप चेक करने क्या है। सो वो जो टेम्पलेट मैसेज है दैट यू कैन सेंड। सो ये पूरा देखिए यहाँ दिखा रहा है कि इसकी मोबाइल एंड्रॉयड है, लोडेड है, आपके उसने एप्लीकेशन को लोड कर रखा है। तो यहीं से आप नोटिफिकेशन पुश कर देंगे, उसका टेम्पलेट यहाँ पे लिखा हुआ है, एडिट करना चाहें, चेंज करना चाहें, आप चेंज करके उसको भेज सकते हैं। सो दैट इज़ द क्विकर मेथड। अदरवाइज़ यहाँ पे बगल में ईमेल है, देखिए आप मेल भी क्लिक करेंगे तो टेम्पलेट बनी हुई है ईमेल की भी, पूरे की पूरी टेम्पलेट आपके सामने तैयार है, जिसमें ठीक ठाक हमने लैंग्वेज लिखा है, हमने पूरा बात लिखा हुआ है कि कैसे और क्या क्या आपकी वैल्यूशन के दिन होना है। मीटिंग की पूरी एजेंडा लिखी हुई है, देख रहे हैं नीचे कि आपके मैं इन बातों पे आपसे मिलना चाहता हूँ। और इसको यहाँ से एडिट भी करना चाहे आप एडिट कर सकते हैं, और यू कैन देन सेंड ईमेल फ्रॉम हियर, तो स्ट्रेट अवे आपकी मेल चली जाती है। सो दैट इज़ समथिंग वेरी इजी और बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब तो मैं जो आपको बता रहा था कि ये जब चीज़ें आपने देख ली कहाँ से आप लोगों की बना सकते हैं प्रोफाइल, कैसे लोगों की इवैल्यूएशन कर सकते हैं, कैसे ऑटोमेटेड सिस्टम में इवैल्यूएशन देख सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो ड्यूज़ हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ये नॉर्मल ड्यूज़ दिखा रहा है कि इस दिन इनके रिव्यू ड्यू है, बट हम थोड़ा देखते हैं जिनकी एक्सपायरी ज़्यादा हो गई, मतलब ओवर ड्यू सिचुएशन में आ गए। तो अगर मैं उन लोगों का देखूँ, ये तो खैर आपके नज़दीक आने वाले हैं, या फिर जिनकी ड्यूज़ कम दिन की है, वो हम एक सेक्शन दिखा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने कितने दिन में आपके आने वाले दिन में रिव्यूज़ खड़े होने वाले हैं। और बट आपको कोई मेहनत नहीं करनी, वहाँ ऑलरेडी आपके अलर्ट सेक्शन में वो आके खड़ा हो जाएगा। मैं एक चीज़ और, एक सेक्शंस को एक्सप्लोर करता हूँ जिनका आपके सिस्टम में ऐसा भी हो गया कि आप रिव्यू नहीं करें, और अगर आपने रिव्यू बटन वहाँ से नहीं दबाया तो ऑब्वियसली वो ओवर ड्यू में खड़ा हो जाएगा। आपके सिस्टम में बताएगा कि इतने लोगों का आपका अभी तक रिव्यू नहीं हुआ है। दूसरी ओर चलिए मैं क्लाइंट सेक्शन में जाता हूँ, एक क्लाइंट को अप्रोच करता हूँ, और
से एग्जांपल आज इनका रिव्यू डेट है और मैंने भावना अग्निश जी का रिव्यू करने के लिए पिक किया, तो व्हाट ऑल थिंग्स विच आई शुड लुक एट। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि अच्छा चलिए इनकी जो भी ऑप्शंस बनी हुई हैं उस बारे में ओके है। फिर मैं इनका पोर्टफोलियो ज़रा क्लिक करूँगा और ये दिखाता हूँ आपको। पोर्टफोलियो में पहले मैं चेक करूँगा कि मेरा जो डेविएशन है फ्रॉम द रिस्क प्रोफाइल वो कितना है। तो ये देखिए सिस्टम आपको एक डेविएशन की तरफ लेके जा रहा है। तो नीचे जो हमारी शीट आएगी, जस्ट सेकेंड, नीचे ये देखिए दिस इज़ द प्लेस। अब यहाँ हम दिखा रहे हैं कि कितनी डेविएशन है आपकी एक्चुअल वर्सेस व्हाट वी सजेस्टेड, because the suggestion is from the area of the risk profiling. So this is the thing जहाँ पे मुझे दोनों बार को एक लेवल पे लाना है। जो भी बार ऊपर या नीचे है रिव्यू डेट्स में वो बार ठीक किए जाते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ यू नॉट स्टिक टू योर एसेट एलोकेशन प्लान, लोगों के एक्चुअल और सजेस्टेड में अगर मेजरमेंट गैप रहेगी, सो योर एडवाइजरी विल रियली गेट फेल्ड। सो यू नीड टू डू दैट, एंड इवन इन DDQ और ऑडिट के समय आप पकड़े जाएंगे इस बात पे, तो जनरली बोलेगा भाई आपने जब ब्लड टेस्ट किया और उसमें कह रहा था क्रोसिन नहीं खाना, तो फिर क्यों क्रोसिन खिलाया तुमने। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड यू नो हियर जैसे आप देखिए एग्रेसिव लिखा है, आप इस एग्रेसिव जो हमने वहाँ बना हुआ था पोर्टफोलियो आ गया, और साथ में जो आपने इसको टारगेट रिटर्न का सपना दिखाया था वो भी आ गया राइट साइड में। सो इस रिव्यू मीट में कस्टमर को ज़रूरी है ये देखना। अगर कस्टमर ये देखता है और आपने उसे बता रखा था कि सर एग्रेसिव के केस में यू कैन इवन लूज कैपिटल, एंड एक्चुअली देयर इज़ अ लॉस इन कैपिटल, उसको 1% -1% है। सो कस्टमर में आस्क यू कि भाई मैं सॉरी मैं एग्रेसिव नहीं बनना चाहता हूँ, चेंज मी। सो यू कैन चेंज इट इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर, एंड कस्टमर विल गेट अ लेटर email के through that your risk profile is now modified. And then it's not only modified, you have to make that correction of modification in your capital investments also. So there also you need to change accordingly. So that is very important. Now as you see, ये तो था एडमिन के एंगल, लेकिन एक क्लाइंट के एंगल से देखते हैं। लेट्स अज्यूम कि देयर इज़ अ कस्टमर जो कभी आपके यहाँ चल के आ गया, या आपने उसको कोई मेलिंग या कैंपेन में कहा प्लीज़ रजिस्टर एंड क्रिएट योर रिस्क प्रोफाइल टू अस। तो आपने कस्टमर एंगल पे ये रिस्क प्रोफाइल बनाने के लिए ये डाला। तो यू सी यहाँ पे ये उसको गया, और मैं देखता हूँ एक कस्टमर का एक्शन क्या क्या हो सकता है। So as a customer, someone who will enter, register on a platform quickly, can do the risk profiling through this route. The question and answers can be asked, and because customer को आप direct selection दोगे तो maybe he is not capable to do direct selection. First time you need to capture details from the customer, and from the next time he may make changes directly. So as a first time visitor, you see here, uh, sorry, this date of birth has to be selected. Okay, so now when we go to next step, there are few 3-4 more questions. I just completed these questions and presented it in a manner, you see. Great. So a system is coded like that according to questions we weight people in the scale of 1 to 10, and you see these are the scales, and this customer falls in. Now the customer can change things from here only, not a big issue. So if a customer can make any change here, he will first receive an email regarding creation of a new plan. And if or even the advisor as admin, if you can also make changes, then also the customer will get a letter for confirmation on that. So friends, this was a short, brief presentation on the new risk profiling model which we have incorporated in Fences. You must utilize it, apply it, and check our webinar training sessions, upcoming webinars in the month of say October, so that you can learn more about applying this risk profiling process into your day-to-day business model. Thank you.